शिव शंकर पातु माम। आइए एक शिव पुराण का बड़ी अच्छा कथा सुनाते हैं। एक गांव में चंचुला और बिंदुक नाम के दो ब्राह्मण दंपति रहते थे। जवान थे। पत्नी जो थी पातिव्रत धर्म का निर्वाह करती थी, लेकिन पति जो बिंदुक था ये वेश्यागामी था, पैसा दे के वेश्यागमन करता था। अब धीरे धीरे पत्नी का भी काम वासना जागते रहता था, बेचारी क्या करे, वो भी परपुरुषगामी बन गई। अब दोनों इस तरह का हो गए। अब तो हद हो गया। बिंदुक बोला कि देवी, हम दूसरे स्त्री के पास जाते हैं, उसको पैसा देते हैं, तुम भी परपुरुष से पैसा लो। ये भी ऐसी करने लगे। कुछ दिन के बाद बिंदुक का मौत हो जाता है। वो चला जाता है नरक में। नरक भोग के विंध्याचल में एक ब्रह्म पिशाच बन जाता है। ये पत्नी जो थी उनकी चंचुला, ये गोकर्ण क्षेत्र में जाती है और शिव महापुराण का कथा सुनती है। उसमें यही चीज़ बताया जा रहा था व्यास जी के द्वारा कि मनुष्य जब पुरुष पर स्त्रीगामी होता है तो उसको कौन सा दुख भोगना पड़ता है, कौन नरक में जाना पड़ता है, और उसको दूसरा दुख भोगना पड़ता है। व्यास जी सुना रहा था। इसी तरह जब कोई स्त्री पर पुरुषगामी बन जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, पातिव्रत धर्म को छोड़ देती है, तो उसको गर्म लोहा करके जमलोक में उसका जोनी मार्ग में डाला जाता है। मोटा मोटा लोहा का रड जोनी में डाला जाता है, कोल्हू में पेरा जाता है। इस तरह 27 प्रकार नर्क उसको होता है। बहुत चिल्लाती है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है, रोता है। कुछ दिन के बाद चंचुला जो है वहीं से, जब कथा ख़त्म हुआ, व्यास जी का पैर पकड़ ली, विनती करने लगी, रोने लगी, बचाइए इस नरक से हमको। कृपालु व्यास जी ब्राह्मण तो उनको शिव मंत्र का उपदेश कर दिए। अब बोले, बेटी ये सब धंधा छोड़ो और शिव शिव जपो। बैराग हो गया अभी चंचुला को। वो भस्म धारण कर ली, अपना केस को जटा बना ली और शिव शिव जपते जपते प्राण छोड़े। नतीजा हुआ कि सीधे मैया पार्वती का दासी बन गई। एक दिन मैया से प्रार्थना की, माता मेरा पति भयंकर वेश्यागामी था, मैया उसका उद्धार कीजिए। मैया ध्यान से देखी तो वो विंध्याचल पर्वत पर एक ब्रह्म राक्षस बना हुआ था, पिशाच बना हुआ था, भूत। मैया तुम्बुरु को बुलाई और चंचुला के साथ बोली, जाओ तुम्बुरु उस बिंदुक नाम का ब्रह्म पिशाच को कथा सुना। शिव पुराण की कथा सुनाए और इस कथा सुनने के परिणाम उस बिंदुक नाम का भूत जो था तत्काल उसका शरीर का परिवर्तन हुआ और भगवान शंकर का वो दास बन गया। अब देखिए, मैया पार्वती का दास उनकी पत्नी और शंकर भगवान का दास हो गए, सदा सदा के लिए कैलाश में वास पाए। तो यह कथा सुनने का फ़ायदा भैया